हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने हमीरपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ स्वयं नेता द्वारा हाल ही में मीडिया के जरिए संगठन को टुकड़ों में बांटने का प्रयास किया जा रहा था। संगठन की वास्तविकता क्या है, इन सभी के जवाबों का वे उत्तर देने हमीरपुर आए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ स्वयं नेताओं के खिलाफ पहले न्यायालय ने कार्रवाई की और संगठन ने भी कार्रवाई की। उन्होंने संगठन को तोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने व्यक्तिगत एजेंडा अपने आपको सुर्खियों में रहने के लिए जो काम किया है वह अनुशासनहीनता फैलाई है, उसके खिलाफ यह कार्रवाई हुई है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था, कुछ दिन पहले हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के नाम से एक खबर यहाँ से लगी थी कि 2 संगठनों का विलय हुआ और तीसरा संगठन वीरेंद्र चौहान का है। तो मैं उसका जो वास्तविकता क्या है संगठनों की वो बताने के लिए आज यहीं हमीरपुर आया था कि कौन संगठन वास्तविक में है। क्या हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ जो है वो टुकड़ों में बांटा है वाकई, या उसको टुकड़ों में बांटने का जो प्रयास जो है वो मीडिया के द्वारा और लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कुछ स्वयंभू नेता, मैं आपको अभी जैसे बता रहा था, उनके खिलाफ न्यायालय ने कार्रवाई की और संगठन ने पहले कार्रवाई की। उन्होंने संगठन को तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने एक व्यक्तिगत एजेंडा अपने आप को सुर्खियों में रहने के लिए उन्होंने जो काम किया, अनुशासनहीनता फैलाई, उसके खिलाफ उनके ऊपर कार्रवाई हुई। इसमें पे कुछ लोग जो भौड़े थे नीलेश महाजन के साथ, कुछ लोग भाग के चले गए जिन्होंने चुनाव फेस नहीं कर पाए, संगठन के चुनाव, और वहाँ उसे छोड़ के वो भाग के आए और अलग संगठन बनाया और 17,82,000 जो टीचरों का पैसा है वो उन्होंने गमन किया, वो अभी तक उनके पास है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि कोर्ट ने उनको कहा कि आप उस पैसे को खर्च नहीं कर सकते, उसका 1 रुपया भी आप खर्च नहीं कर सकते और कोई एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक और नया संगठन खड़ा हो गया, वो मेरे को निष्कासित करके खुद को कार्यकारी अध्यक्ष बन रहा है। 4 लोग ऐसे काम करे थे। वो लोग यहाँ आए थे, उनको कहीं बैठने की जगह नहीं मिली, उन्होंने बड़ी कोशिश की, 2 वेन्यू उनके कैंसिल हुए। इसलिए कैंसिल हुए वीरेंद्र चौहान ने नहीं किए, वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। वो इसलिए कर रही है क्योंकि न्यायालय के आदेश की कॉपी, जज की कॉपी जब सामने थी कि आप ना तो लोगो यूज कर सकते हैं, ना प्राथमिक मेंबर हो सकते हैं, ना आप जो है संगठन का नाम ले सकते हैं, ना प्राइमरी मेंबर संगठन, तो कौन उनको बैठने की जगह देगा? कौन हिमाचल राज्य अध्यापक संघ का नाम उनको लेने देगा? तो इसलिए उनकी बैठ के कैंसिल हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल राज्य अध्यापक संघ एक है और न्यायालय ने भी मुझे संवैधानिक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उसके तहत जो है प्रधान माना है। तो बाकी मुझे उम्मीद है कि हमारे पूरे प्रदेश के शिक्षक भी मुझे प्रधान मानते हैं और मैं अभी तक प्रधान हूँ। जब तक चुनाव नहीं होता उसके बाद जो प्रधान बनेगा उसको प्रधान मानना पड़ेगा। तो हमारी चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है। आज हमारे बीच जो है 2 मुख्य चुनाव आयुक्त उपस्थित थे। जैसा आपने देखा, इन्होंने अपनी बात को रखा। अरुण गुलेरिया जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डॉक्टर अत्री जी जो इलेक्शन कमिश्नर स्टेट नियुक्त किए, मैंने नहीं किए, ये हाउस ने नियुक्त किए। पूरी प्रक्रिया चुनाव में ये देखेंगे चुनाव में क्या होगा। सभी चुनाव लड़ सकते हैं। मेरा निवेदन ये है कि हर टीचर बढ़ चढ़ के चुनाव में भाग ले। चुनाव की पर्ची वो है जिसमें नीचे पर्ची में लास्ट में लिखा होगा अधिकृत प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान हिमाचल राज्य अध्यापक संघ। उसको जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, उसको उन्होंने मान्यता दी है, वही पर्ची वैध होगी। अगर कोई बाकी पर्ची फिल्ड मानी जाएगी उसको, क्योंकि उसको वो पर्ची संगठन की नहीं है। तो ये सारी बातें आज हमने कही है। चुनाव की प्रक्रिया के बारे में उन्होंने आपको कहा कि हम जून में जो है जिला और ब्लॉक के चुनाव संपन्न करवाएंगे। हो सकता है कि जुलाई के जो 2nd वीक में राज्य का कार्यकारिणी का चुनाव हो, इस तरह का प्रयास रहेगा। जैसा इन्होंने कहा है, मेरे से भी सलाह मशवरा लिया है। हमने कहा जब आप चाहेगा आप कर ले, आप स्वतंत्र है। तो ये सारी बातें आज यहाँ पे हुई है। मैं हिमाचल प्रदेश के सभी शिक्षकों से निवेदन करता हूँ कि आप इन लोगों के बहकावे में ना आए। इनकी असलियत मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दी है। आपके जिन लोगों ने टीचरों के लाखों रुपए हड़प किए, वो लोग क्या टीचरों की लड़ाई लड़ेंगे? और हम समय पे आपकी बात को रख रहे हैं। वो सारे मुद्दे भी हमने आपको बताए, समय आने पे बताते रहेंगे। ज़्यादा नहीं कहता हुआ, बस इतना सा कहना है कि आप सभी शिक्षकों का हमें समर्थन होगा तो हम एक सशक्त संगठन उसी तरह से उसको आगे बुलंदियों तक ले जाएंगे और कर्मचारी और शिक्षकों की हर एक मांग को जो है उसको हम पूरा करवाने में सरकार के समक्ष रखेंगे और सरकार से पूरा भी करवाएंगे। मेरा ऐसा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी जो है कर्मचारियों के प्रति बहुत ही उनकी संवेदनशीलता है, बहुत ही संवेदनशील रवैया है। वो सुनते हैं, अच्छे से उसको समझने की कोशिश करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। बस इतना मुझे कहना है।